ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 28 मई 2022। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए, मीठे चिंतन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, आनंद के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा प्यार आत्मा से होना चाहिए, शरीर से क्यों नहीं होना चाहिए? आप देखो, जब आत्मा शरीर से निकल जाती है, उसके बाद उस शरीर को क्या कहा जाता है? मुर्दा। कभी ये नहीं कहेंगे कि फलाना व्यक्ति है, ऐसा है, नहीं, उसको मुर्दा कहा जाता है। इसका मतलब स्नेह किससे था, प्यार किससे था और हम कौन थे? सच में इस पर विचार करें तो अपने आप समझ में आएगा कि हम तो आत्मा ही थे, शरीर तो थे ही नहीं। क्योंकि मुर्दा होने के बाद वो शरीर किसी काम का बचता नहीं है, बदबू चालू हो जाती है, सड़ने लगता है शरीर, फिर हम उस शरीर को जला देते हैं। इसका मतलब मैं आत्मा हूं, तो प्यार किससे होना चाहिए? आत्मा से। लेकिन मेजॉरिटी लोग प्यार किससे करते हैं? शरीर से। आप शरीर के ऊपर की स्किन अगर हटा करके देखो, यूट्यूब पे कभी देखो उस चित्र को, क्या रहेगा? फ्लैश, बोन, ब्लड, और कुछ नहीं होगा। तो हमें क्या करना है? बार बार इस बात का अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। चलते फिरते उठते बैठते मैं आत्मा, आत्मा से ही बात करती हूं। इस बात का हमें अभ्यास करना है। कोई भी बुरा कर्म मुझे अब नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। आज का प्रश्न है, बाप द्वारा रचा हुआ यज्ञ जब तक चल रहा है, तब तक ब्राह्मणों को बाप का कौन सा फरमान जरूर पालन करना है? बाबा कहते हैं, देखिए, बाप का फरमान है, बच्चे, जब तक यह रुद्र यज्ञ चल रहा है तब तक तुम्हें पवित्र जरूर बनना है। तुम बच्चे किसके बच्चे हो? ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी। विकारों में नहीं जा सकते। अगर इस फरमान की अवज्ञा करते हैं तो बहुत कड़े दंड के भागी बन जाते हैं। 63 जन्मों से हमने पांचों विकारों के बसी भूत हुए, जिसके कारण क्या हुआ? मुझ आत्मा की धीरे धीरे शक्ति डाउन होती चली गई। अब और शक्ति को डाउन नहीं करना है। फिर बाबा ने और बात कही, अगर किसी में क्रोध का भी भूत है तो बाबा ने कह दिया वो ब्राह्मण नहीं। क्रोध का भूत भी बहुत बड़ा भूत होता है। क्रोध में आकर के 10 सेकंड 5 सेकंड में क्रोध आकर के लोग कैसे कैसे कार्य कर डालते हैं, जो नहीं करना चाहिए। किसी को मर्डर कर देना, हत्या कर देना, ये क्या है? ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के आवेश की वजह से करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, कभी भी किसी भी विकार के वशीभूत नहीं होना। आज का गीत है, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। इसके लिए गाया गया है। निराकार परमपिता परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं और आकर के ज्ञान दे करके जब इस सृष्टि का परिवर्तन करते हैं, तो सब आत्माओं को लेकर के जाते हैं। उस समय जो आत्माएं रह जाती है पीछे, उनके अंदर से आवाज निकलती है, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। तो ऐसा
पुरुषार्थ हमें नहीं करना है कि हम अकेले रह जाएं। हमें बाबा के बतलाए गए रास्ते पर ही चलना है। अब सवाल यह है कि वो दूर के मुसाफिर को हम ब्राह्मणों के अलावा तो कोई जानता ही नहीं कि वही परमपिता परमात्मा है जो परम धाम में रहते हैं, नीचे आते हैं। उनका क्या रूप है, आत्मा का क्या रूप है। कहते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है जब सितारा, पर समझते थोड़ी कुछ। अब ये सारी बातें बाबा ही हमें समझाता, और तो कोई समझा ही नहीं सकता है। हमें ये भी समझाता है बाबा कि कैसे आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है और किसी में ज्ञान नहीं है। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती तब उस शरीर में हलचल चालू होती, इसके पहले कोई हलचल नहीं होती। तो जैसे हम आत्मा बिंदी हैं, हमारा पिता परमात्मा भी वो बिंदी है, निराकार है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान सागर है, पतित पावन है, उनकी महिमा है। साइज की कोई छोटे बड़े की बात नहीं, परमात्मा का कोई साइज बड़ा होता है, हमारा छोटा होता नहीं, परंतु गुणों में सिंधु है, शक्तिशाली है, इसलिए कहा गया। पहले भी हम परमात्मा को याद करते थे, परंतु जानते थोड़ी थे क्यों निराकार परमात्मा पतित पावन कैसे ठहरा, पतितों को पावन कैसे बनाता। आप पता चला वो यहाँ आता है तब बनाता है। जैसे हम आत्मा इस तन में हैं, वैसे वो किसी तन का आधार लेकर के हमें समझाता, तब तो शिवरात्रि शिव जयंती मनाते हैं। बाबा कहते हैं आत्मा ही संस्कार लेकर जाती है, जन्म से उस जन्म में आत्मा ही में संस्कार जाते हैं। और जब आत्मा शरीर के साथ सो जाती है तो अशरीर ही हो जाती है, और आत्मा ही कहती है आज मैंने बड़ा आराम किया, इस शरीर द्वारा ये किया, ये किया, ये किया। सारा कर्म आत्मा करती। तो मुख्य बात क्या है, हमें आत्माभिमानी होने की मेहनत करनी है। आत्मा को ही दुख होता है, आत्मा एक बार शरीर से निकल जाए। आप देखो जिनका पोस्टमार्टम होता है, मोर्चरी में रखते हैं, तो कुछ तो है नहीं, छेनी हथौड़ी चलाते हैं उसको, किसी पार्ट का कुछ लेना होता है तो कुछ दर्द नहीं होता है, क्योंकि दर्द की फीलिंग करने वाली कौन थी, आत्मा। और आत्मा ही कहती है कि मैं परमात्मा की संतान हूं, इसलिए बगैर शरीर किसी को दुख होता नहीं है। इन बातों को अच्छी तरह से समझना है। दुनिया में तो कुछ मालूम नहीं, वेदों शास्त्रों को के बारे में जाने क्या क्या लिख दिया। बोला भगवान व्यास ने आकर के शास्त्र लिखा, गीता लिखी। भगवान को शास्त्रों का शास्त्र सुनाता है, वो बैठ करके क्यों लिखेगा शास्त्र, ये समझने की बात है। जो आता है मनुष्य क्या करते हैं, सत महाराज ही करते रहते हैं। बाबा कहते हैं पहले माताएं बहनें नहीं पढ़ती थी, मतलब भर का पढ़ लिया, जरूरत नहीं होती थी, नौकरी नहीं करती थी। अब सब पढ़ती है, राज विद्या भी नहीं पढ़ती थी, मतलब जरूरत नहीं होती थी। अब तो कंपनी कमाई करने के लिए पढ़ना पड़ता है। बैरिस्ट्री, डॉक्टरी, बाबा कहते सब कुछ पढ़ते हैं। आज दुनिया में परमात्मा को ढूंढने के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं, कहां कहां चांद सितारे के उस पार भी जाने की कोशिश करते हैं, परंतु जा नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं वहां तक सामग्री उनकी नहीं पहुंचेगी, वो इतना दूर है। कितना इसको ढूंढने में, कितना ऊपर जाने में खर्चा करते हैं। बाबा कहते हैं वहां तो पोलर है, ये तो अलमाइटी गवर्नमेंट है, पांडव और कौरव दोनों को ताज नहीं है। ये सब बातें कौन समझाता है, बाबा हमको समझाता है। तो बाबा की इन बातों को समझकर हमें दूसरों को समझाना है। अब रावण की मत पर नहीं चलना है, हमको ईश्वर की मत पर चलना है दोनों गुप्त, रावण भी गुप्त है तो ईश्वर भी गुप्त है, दिखाई नहीं देता है। परंतु हम बच्चों ने ज्ञान रूपी तीसरे नेत्र के द्वारा तो पहचान लिया। रावण कैसे मत देता है, कोई रूप तो है नहीं, जो 5 विकार हैं उसी स्वरूप से वही रावण है। अब ये बातें कब बैठेंगी,
आत्मा की बुद्धि में। जब जानेंगे हमको पढ़ाने वाला स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा, तब बुद्धि में बैठेंगे। भगवान भी कलयुग रूपी रात में आता है और आकर के ब्राह्मण रचता, क्योंकि किसी भी यज्ञ के निर्माण के लिए, यज्ञ को संपूर्ण करने के लिए ब्राह्मण चाहिए, तो यहां भी ब्राह्मण रचता है। तो बाबा कहते जब तक ये यज्ञ चल रहा है तब तक तुम्हें संपूर्ण निर्विकारी बनना है, क्रोध भी नहीं करना। आज क्रोध के लिए बाबा ने बहुत सख्ती से बोला है, जब तुम क्रोध करते हो उस समय तुम ब्राह्मण नहीं हो। बाबा ने तो चंडाल की उपाधि दी। अर्थात हमें बहुत ध्यान रखना। क्रोध में देखो ना कैसा मुख हो जाता, कहते हैं क्रोध जहां होता है वहां पानी के घड़े भी सूख जाते हैं। तो बहुत खबरदारी रखना है, सच्चा ब्राह्मण बनना है, यानी विकार मुक्त बनना है। इसमें बहुत खबरदारी रहनी चाहिए। बाबा कहते हैं ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर नहीं, 5 विकारों की कोई गंध न हो ऐसा बनना है। कई कहते हैं क्रोध है तो कोई हर्जा नहीं, हमको तो 5 विकारों से मुक्त बनना ना, मुक्त बन करके सदा हर्षित रहना है। ये रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ है, इसमें हम सच्चे ब्राह्मण हैं। तो अपने दिल दर्पण में देखना चाहिए कि हम कितना लायक बने हैं, भारत को स्वर्ग बनाने के निमित्त है ना, तो वैसा बनना पड़ेगा। बाबा कहते हैं अभी संगम युग है, ये सिमरन सदा चलता रहे, सदा मुस्कुराते रहो। संगम युग की विद्या एंड है। बाबा ने याद किया अंगना बच्चे को बंगलोर के, सदैव मुस्कुराता रहता है। पहले भी बाबा ने याद किया था। तो बाबा कहते जो मिले उनको ज्ञान देते रहो और इस खुशी में रहो कि हमको भगवान आकर के पढ़ाते हैं। कोई साकारी श्री कृष्ण या कोई नहीं पढ़ाता है। तो आज का होमवर्क है कि हमें समझना है मैं आत्मा हूं, चलते फिरते अभ्यास करना है। मैं आत्मा दूसरी आत्मा से प्यार करती हूं। रुद्र ज्ञान यज्ञ का ब्राह्मण बन करके ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो खुद की दिल ही खाती रहे। कोई भी भूत के वशीभूत होकर के कर्म नहीं करना है। बाबा की मदद करने के लिए सदैव पवित्र और हर्षित रहना है। ज्ञान का सिमरन करते मुस्कुराते रहना है। बाबा का खूबसूरत वरदान है, चित्त की प्रसन्नता द्वारा दुआओं के विमान में उड़ने वाले संतुष्ट मणि भव। बाबा कहते हैं संतुष्ट मणि उन्हें कहा जाता है जो स्वयं से, अंडरलाइन करना, सेवा से और सर्व से संतुष्ट हो। खुद के भी पुरुषार्थ से नहीं संतुष्ट, मैं अच्छा नहीं हूं तो भी नहीं चलेगा। दूसरों से भी संतुष्ट नहीं तो भी नहीं चलेगा। मेरा लौकिक परिवार नहीं ठीक, मेरा लौकिक परिवार नहीं ठीक, वो भी ठीक नहीं। और सेवा भी जो मैं कर रहा हूं उससे भी संतुष्ट। बाबा कहते हैं और ये संतुष्टता कब होगी? तपस्या द्वारा। यही तपस्या की सिद्धि है कि हम तीनों संतुष्टि के सर्टिफिकेट ले लें। संतुष्ट मणि वो है जिसका चित्त सदा प्रसन्न हो, शांत हो। प्रसन्नता अर्थात दिल दिमाग में आराम हो, कोई हलचल ना हो, कोई जल्दबाजी ना हो, सुख चैन की स्थिति में हो। ऐसी संतुष्ट मणियां बाबा ने कहा स्वयं को सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेंगी। तो ऐसी हमें संतुष्ट मणि बनना है। स्लोगन है, सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। दाता विधाता को राजी करना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं इस यज्ञ की रक्षक, इस पतित दुनिया को पावन बनाने वाली, चलते फिरते मैं आत्मा हूं, आत्मा आत्मा से बात करती हूं, इस अभ्यास को अपना निजी स्वभाव बनाने वाली आत्मा हूं। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ की रक्षा करके विकार मुक्त बनने वाली निर्विकारी आत्मा हूं। चित्त की प्रसन्नता द्वारा दुआओं के विमान में उड़ने वाली संतुष्ट मणि आत्मा हूं। स्वयं से, सेवा से
और सर्व से संतुष्ट रहने वाली संतुष्ट मनी। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।